मैराथन की दुनिया में एक नाम है, एलियूड किपचोगे। इतिहास का वो इकलौता इंसान जिसने 42 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे से भी कम समय में तय करके पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को हैरान कर दिया था। विज्ञान कहता था कि इंसान का शरीर इस रफ्तार को इतने लंबे समय तक बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, हड्डियां और मांसपेशियां जवाब दे देंगी। लेकिन किपचोगे ने उस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया, तो उनका जवाब बहुत साधारण लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा कि मैराथन पैरों से नहीं, दिमाग से दौड़ी जाती है। शुरुआत के 30 किलोमीटर तो सिर्फ एक सामान्य दौड़ है, जहां हर कोई जोश में होता है, हर किसी के पास एनर्जी होती है। लेकिन असली मैराथन तो उस 30 किलोमीटर के मार्ग को पार करने के बाद शुरू होती है। इस मोड़ पर आकर रनिंग की भाषा में एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे डी वॉल कहा जाता है। यह वो अदृश्य दीवार है जिससे हर मैराथन रनर का सामना होता है। इस 30 किलोमीटर के बाद आपके शरीर का ईंधन यानी ग्लाइकोजन पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। पैर लोहे के खंभों की तरह भारी होने लगते हैं, फेफड़े हवा के लिए तड़पते हैं और रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सा तीखा दर्द उतरने लगता है। इस वक्त तुम्हारा शरीर एक सर्वाइवल मशीन की तरह काम करने लगता है। तुम्हारा अपना ही दिमाग तुम्हारे कान में फुसफुसाता है कि रुक जाओ, बस बहुत हुआ, अब और नहीं संभलेगा। यह वही मोड़ है जहां आम इंसान घुटने टेक देता है, लेकिन किपचोगे इसी मोड़ का इंतजार करते हैं। वो कहते हैं कि जब शरीर का हर हिस्सा दर्द से चीख रहा हो तो उस दर्द से मुंह मत मोड़ो, उसका स्वागत करो। अगर तुमने कभी किपचोगे को दौड़ते हुए देखा है तो तुमने गौर किया होगा कि जब रेस का सबसे कठिन हिस्सा आता है, जब दर्द अपनी चरम सीमा पर होता है, तब उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। लोग सोचते हैं कि शायद वो कैमरे के लिए मुस्कुरा रहे हैं या वो खुश हैं। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा न्यूरोवैज्ञानिक सच छिपा है, जिसे साइंस की भाषा में फेशियल फीडबैक हाइपोथीसिस कहा जाता है। रिसर्च बताती है कि जब हमारा शरीर बहुत गहरे तनाव या दर्द में होता है तो हमारी भौहें सिकुड़ जाती हैं, दांत भींच जाते हैं और चेहरा गुस्से या तकलीफ से भर जाता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका चेहरा दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, हम खतरे में हैं। यह सिग्नल मिलते ही दिमाग स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, जिससे दिल की धड़कन और बढ़ जाती है और थकान का एहसास कई गुना ज्यादा होने लगता है। किपचोगे इस न्यूरोबायोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो जानबूझकर उस दर्द के बीच में मुस्कुराते हैं। जब वो मुस्कुराते हैं तो उनका चेहरा दिमाग को धोखा दे देता है। दिमाग को लगता है कि अगर यह इंसान मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब है कि सब कुछ नियंत्रण में है, कोई खतरा नहीं है। नतीजतन नर्वस सिस्टम थोड़ा शांत हो जाता है, मांसपेशियों का तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने की शारीरिक क्षमता लगभग 3% तक बेहतर हो जाती है। एक ऐसी रेस में जहां जीत और हार का फैसला कुछ सेकंड्स में होता है, वहां यह 3% का अंतर सब कुछ बदल कर रख देता है। इसे अपनी जिंदगी के कैनवास पर रख कर देखो। जब तुम्हारी लाइफ में वो 30 किलोमीटर वाला मोड़ आता है, जब करियर का दबाव, रिश्तों की उलझने या अकेलेपन का दर्द तुम्हें चारों तरफ से घेर लेता है, तब तुम्हारा चेहरा कैसा होता है? तुम शिकायत करने लगते हो, तुम्हारी भौहें सिकुड़ जाती हैं और तुम उस मानसिक दर्द से दूर भागने के लिए बहानों की तलाश करने लगते हो। तुम सोचते हो कि यह दर्द कब खत्म होगा, लेकिन सच तो यह है कि दर्द कभी खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। एलियूड किपचोगे कहते हैं कि दर्द इस बात का सबूत है कि तुम जिंदा हो। दर्द इस बात का गवाह है कि तुम अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़कर एक नए इंसान में बदल रहे हो। अगर तुम उस दर्द को गले लगाना नहीं सीखोगे तो तुम कभी उस दीवार के पार नहीं जा पाओगे। जब तुम अपने जीवन की किसी बड़ी मुश्किल से गुजर रहे होते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम पर राज करने की कोशिश करता है। वो तुम्हें आराम की तरफ खींचता है, वो तुम्हें उन रास्तों पर ले जाता है जहां कोई चुनौती न हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम अपने दिमाग के गुलाम बन गए तो तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। किपचोगे का एक बहुत मशहूर वाक्य है कि केवल अनुशासित लोग ही इस दुनिया में वास्तव में स्वतंत्र हैं। जो अनुशासित नहीं हैं, वे अपने मूड के गुलाम हैं, वे अपनी भावनाओं के गुलाम हैं। जब मन किया तो काम किया, जब मन नहीं किया तो छोड़ दिया। यह एक गुलाम की निशानी है। एक विजेता वो होता है जो यह तय करता है कि भले ही आज मेरा पूरा शरीर और मेरा मन मुझसे कह रहा है कि रुक जाओ,
लेकिन मैं अपनी चुनी हुई दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाऊंगा। जरा सोचो, उस आखिरी के 12 किलोमीटर में किपचोगे का दिमाग उनसे क्या क्या नहीं कहता होगा। लेकिन वो अपने विचारों के पैसेंजर नहीं बनते, वो खुद अपने दिमाग के कोच बन जाते हैं। वो अपने ध्यान को उस बड़े और डराने वाले लक्ष्य से हटाकर बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इसे चंकिंग कहा जाता है। जब दर्द बहुत ज्यादा हो तो यह मत सोचो कि अभी 5 साल और संघर्ष करना है या अभी 10 किलोमीटर और दौड़ना है। बस यह सोचो कि मुझे अगला एक कदम सही उठाना है, मुझे अगले 5 मिनट इस दर्द के साथ खड़े रहना है। जब तुम अपने लक्ष्य को इतना छोटा कर देते हो तो दिमाग का वो डर जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था अपने आप शांत हो जाता है। ये पूरी लड़ाई इस बात की नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी सहूलियतें हैं या तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। यह लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि जब जिंदगी तुम्हें उस दर्द की दीवार के सामने लाकर खड़ा करेगी तो तुम वहां से यू टर्न लोगे या फिर अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान लाकर उस दीवार को चीरते हुए आगे निकल जाओगे। दर्द कोई दुश्मन नहीं है जिससे तुम्हें भागना है। दर्द तो वो तराशने वाला औजार है जो तुम्हें एक साधारण पत्थर से एक नायाब मूर्ति में बदल रहा है। अगली बार जब जिंदगी में तकलीफ का वो दौर आए जहां सब कुछ खत्म होता हुआ लगे तो रुकना मत। एक गहरी सांस लेना, अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाना और अपने दिमाग को साफ लफ्जों में बता देना कि आज रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तुमने कभी सोचा है कि जब हम किसी बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? वो बाहर की दुनिया नहीं होती, वो कोई दूसरा इंसान नहीं होता, बल्कि वो हमारे अपने ही दिमाग के अंदर उठने वाला एक शोर होता है। किपचोगे जब केन्या के उस छोटे से गांव कैप्टागाट के ट्रेनिंग कैंप में रहते हैं तो उनकी जिंदगी में कोई तामझाम नहीं होता। वो दुनिया के सबसे अमीर एथलीट्स में से एक हैं, लेकिन वो आज भी अपने कैंप में साधारण कपड़े पहनते हैं, खुद अपने हाथों से टॉयलेट साफ करते हैं और मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि इंसान का अहंकार और उसकी सुख सुविधाएं उसके दिमाग को कमजोर बना देती हैं। जब आप बहुत ज्यादा आराम के आदी हो जाते हैं तो आपका दिमाग थोड़े से भी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और विभिन्न स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज की रिसर्च बताती है कि जो लोग जानबूझकर खुद को असुविधा या वॉशआउट कंडीशंस में रखते हैं, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसले लेता है और इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है, बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत होता है। किपचोगे का यह सादा जीवन कोई मजबूरी नहीं है, यह उनकी मानसिक ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। वो अपने दिमाग को हर रोज यही याद दिलाते हैं कि आराम मेरा परमानेंट घर नहीं है। मेरी असली पहचान उस संघर्ष में है, उस पसीने में है जो मैं रोज सुबह 5 बजे ठंडी हवाओं के बीच ट्रैक पर बहाता हूं। जब तुम अपनी जिंदगी में किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो, चाहे वो कोई नया बिजनेस खड़ा करना हो, किसी परीक्षा की तैयारी करनी हो या अपने किसी पुराने डिप्रेशन से बाहर निकलना हो, तो शुरुआत में बहुत मोटिवेशन होता है। तुम वीडियो देखते हो, किताबें पढ़ते हो और तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया बदल दोगे। लेकिन 2 या 3 हफ्तों के बाद जब वो शुरुआती जोश खत्म हो जाता है और रोज का उबाऊ संघर्ष सामने आता है, तब असलियत का सामना होता है। उस वक्त तुम्हें लगने लगता है कि शायद यह रास्ता मेरे लिए बना ही नहीं था। तुम सोचते हो कि जो लोग कामयाब होते हैं उनके पास कोई जादुई ताकत होती है या उन्हें दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन सच यह नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने जब ओलंपिक स्तर के एथलीट्स पर स्टडी की तो उन्होंने पाया कि दर्द का एहसास एक चैंपियन को भी उतना ही होता है जितना एक आम इंसान को होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि आम इंसान उस दर्द को एक खतरे की तरह देखता है और वहीं रुक जाता है, जबकि एक चैंपियन उस दर्द को एक इंफॉर्मेशन या सूचना की तरह देखता है। किपचोगे जब दौड़ते हैं और उनके पैरों की नसें फटने लगती हैं तो उनका दिमाग भी उन्हें वही सिग्नल भेजता है, लेकिन वो उस सिग्नल को सुनकर पैनिक नहीं होते। वो अपने दिमाग से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम थक चुके हो, मुझे पता है कि लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है, लेकिन यह इस बात का सबूत है कि हम अपनी लिमिट के आखिरी कोने पर खड़े हैं और यहीं से हमारी नई लिमिट शुरू होगी। इसी सेल्फ टॉक की कला कहा जाता है। हम में से ज्यादातर लोग जब किसी मुश्किल में होते हैं तो खुद से बहुत ही नकारात्मक बातें करते हैं। हम कहने लगते हैं कि मैं हमेशा हार जाता हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझसे यह नहीं होगा। यह जो अंदरूनी बातचीत है,
ये सीधे तुम्हारे नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देती है। किपचोगे अपनी इस आंतरिक बातचीत को बहुत बारीकी से कंट्रोल करते हैं। वो कभी भी खुद को एक पीड़ित या विक्टिम की तरह नहीं देखते। वो हर कदम के साथ खुद को एक मंत्र देते हैं। वो खुद से कहते हैं कि मेरा शरीर मजबूत है, मेरा दिमाग शांत है और यह रास्ता मैंने खुद चुना है। जब तुम किसी दर्द को खुद चुनते हो तो वो दर्द तुम्हें प्रताड़ित नहीं करता, बल्कि वो तुम्हें ताकत देता है। जरा उस इंसान की मानसिक स्थिति के बारे में सोचो जो ऑस्ट्रिया के वियना शहर के एक पार्क में इतिहास बदलने के लिए खड़ा था। चारों तरफ लाखों की भीड़ थी, दुनिया भर के कैमरों की नजरें उन पर टिकी थीं और वैज्ञानिकों ने पहले ही कह दिया था कि 2 घंटे के बैरियर को तोड़ना इंसानी तौर पर असंभव है। उस वक्त किपचोगे के कंधों पर कितना भारी मानसिक दबाव रहा होगा। अगर वो जरा सा भी भटकते, अगर उनका दिमाग 1 सेकंड के लिए भी उस दबाव के आगे झुक जाता तो वो रेस वहीं खत्म हो जाती। लेकिन किपचोगे ने उस दबाव को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जब आपका लक्ष्य आपके अपने स्वार्थ से बड़ा हो जाता है, जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे होते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी असीम ऊर्जा का स्रोत खुल जाता है जो विज्ञान की हर थ्योरी से परे है। तुम्हारी जिंदगी की मैराथन में भी ऐसे मोड़ आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि पूरी दुनिया तुम्हारी हार का इंतजार कर रही है, जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे कंधों पर जो उम्मीदों का बोझ है वो तुम्हें कुचल देगा। उस वक्त तुम्हें किपचोगे के उस शांत और स्थिर मन को याद करना होगा। वो कहते हैं कि समुद्र की ऊपरी सतह पर चाहे जितनी भी लहरें उठ रही हों, चाहे जितना भी तूफान हो, लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। तुम्हें भी अपने अंदर उस गहराई को ढूंढना होगा। बाहर चाहे जितना भी शोर हो, लोग चाहे जो भी कह रहे हों, तुम्हारी परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हों, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ऐसा कोना होना चाहिए जो बिल्कुल अछूता हो, जहां सिर्फ तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारा अटूट विश्वास रहता हो। यही वो मानसिक अवस्था है जो तुम्हें एक आम इंसान से उठाकर एक लीजेंड की कतार में खड़ा कर देती है। जब एलियट किपचोगे ने उस सुबह 1 घंटे 39 मिनट और 40 सेकंड में फिनिश लाइन को पार किया, तो उन्होंने सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था, बल्कि उन्होंने हर उस इंसान के दिमाग में लगी अदृश्य बेड़ियों को हमेशा के लिए तोड़ दिया था, जो यह सोचकर बैठ जाता है कि मुझसे नहीं होगा। रेस पूरी करने के बाद उन्होंने जो शब्द कहे थे वो आज भी दुनिया के कोने कोने में गूंजते हैं। नो ह्यूमन इज लिमिटेड, यानी किसी भी इंसान की कोई सीमा नहीं है। तुम्हारी सीमाएं भी सिर्फ वहीं तक हैं जहां तक तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराने में कामयाब हो जाता है। जिस दिन तुम उस डर के आगे मुस्कुराना सीख गए, जिस दिन तुमने उस तकलीफ और दर्द को अपना हमसफर बना लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी दीवार तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तो उठो, अपने चेहरे पर वो शांत मुस्कान लाओ और अपनी जिंदगी की मैराथन के अगले कदम की तरफ बढ़ जाओ, क्योंकि तुम्हारी असली कहानी अभी लिखी जानी बाकी है।